नीतीश के पाला बदलते ही एनडीए की बढ़ी मुश्किलें, चौतरफा घिरी भाजपा, मचा हड़कंप। बता दें, बिहार में जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। नीतीश कुमार के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की मुश्किलें यहां पर दोगुनी हो गई हैं, जो समय पर अगर नहीं सुलझाई गई तो बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एनडीए अब 2019 वाली नहीं है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को अगर बीजेपी शांत नहीं कर सकी तो नीतीश कुमार का दांव उल्टा पड़ सकता है। दरअसल बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी। इस बार साथी दलों की संख्या बढ़ गई है। नए साथियों में उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से, चिराग पासवान और पशुपत पारस भी अब एनडीए के हिस्से हैं। जाहिर है कि सभी को सीट चाहिए। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी को इन तमाम दलों के साथ समझौता कर साथ ले चलने का मकसद नहीं रह जाएगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है कि सहयोगी दलों का नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों का सीट काटे यह नामुमकिन है। नीतीश कुमार को पिछली बार की सीटों से कम संख्या पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना और चिराग पासवान की सीटों को पशुपति पारस के बीच बांटने पर बवाल होना तय है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 के बजाय 2 पर ही मनाने का प्रयास किया जाएगा। जीतन राम मांझी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए तो बीजेपी को अपने 2 सिटिंग सांसदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पोस्ट पोल अलायंस की आशंका को देखते हुए यह बीजेपी के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने का सबसे अधिक विरोध और नाखुशी चिराग पासवान को ही है। नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के चलते उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात कर यह संदेश दे दिया है कि उनके कोटे की सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए।